बेटा, पेंशन कभी कम आ जाती है, कभी ज्यादा। हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या कट गया। अगर हर महीने स्लिप भेज दें तो हम बूढ़े भी निश्चिंत हो जाएं। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी पेंशन को लेकर एक नए आदेश के बारे में। साथियों, क्या आपको भी हर महीने यह कंफ्यूजन रहता है कि आपकी पेंशन अकाउंट में कितनी आई और क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेंशन कम आई हो, कोई डिडक्शन हुआ हो, लेकिन आपको पता ना चले कि पैसे कहां कट गए? बहुत सारे पेंशनर बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं बस एक छोटा सा कागज लेने के लिए, जिसे पेंशन स्लिप कहते हैं। लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने वाली है। भारत सरकार ने बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब बैंक यह नहीं कह सकते कि सर्वर डाउन है साहब, या फिर स्लिप नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO के उस नए आदेश की, जिसने बैंकों की नींद उड़ा दी है और पेंशनर्स को बहुत बड़ी राहत दी है। अगर आप पेंशनर हैं या फ्यूचर में रिटायर होकर पेंशनर बनने वाले हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीधा आपकी जेब से जुड़ा है। साथियों, इस वीडियो को हम 4 पॉइंट में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सरकार का नया आदेश असल में क्या है। पॉइंट नंबर 2, आपकी पेंशन स्लिप किन किन तरीकों से मिलेगी, क्या व्हाट्सएप पर भी आपकी पेंशन स्लिप मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, इस पेंशन स्लिप में क्या क्या डिटेल होती हैं और यह आपके लिए इनकम टैक्स में कैसे मददगार होती है। पॉइंट नंबर 4, अगर बैंक आपको पेंशन स्लिप नहीं भेज रहा तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आदेश की। केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक पेंशनर्स को मंथली स्लिप नहीं दे रहे, इसलिए CPAO यानी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी ऑथराइज्ड बैंक को बताया है और फिर से याद दिलाया है कि पेंशन स्लिप देना वैकल्पिक नहीं है, मतलब यह ऑप्शनल नहीं, आपकी मर्जी नहीं है, यह अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आदेश में साफ कहा गया है, जैसे ही पेंशन अकाउंट में क्रेडिट होती है तुरंत स्लिप भेजी जाए। तो साथियों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि यह सेल जो पेंशन स्लिप है आपको कैसे मिलेगी, मतलब आपको कौन कौन से मोड से आपको आपकी पेंशन स्लिप मिलेगी। तो क्या आपको बैंक जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सरकार ने बैंकों को कहा है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज के इस युग में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बुजुर्गों को बैंक बुलाने की क्या जरूरत है पेंशन स्लिप के लिए। आपकी पेंशन स्लिप आपको इन तरीकों से मिलेगी। नंबर 1, SMS के जरिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के जरिए आपको आपकी पेंशन स्लिप मिल जाएगी, या फिर ईमेल के जरिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपकी पेंशन स्लिप आएगी। और साथियों, बहुत बड़ी बात, व्हाट्सएप, जी हां, बैंकों को व्हाट्सएप जैसे ऐप इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है और कहा गया है कि व्हाट्सएप के जरिए उनकी पेंशन स्लिप भेजी जाए, ताकि पेंशनर आसानी से देख पाए कि उसको कितनी पेंशन मिली है, कहां कटौती हुई है, कहां एरियर मिला है। सरकार ने बैंकों को यह भी बोला है कि अगर किसी पेंशनर का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो बैंक खुद आगे बढ़कर उनसे कलेक्ट करे और अपने रिकॉर्ड को अपडेट करे। साथियों, ये कितनी अच्छी बात है कि अभी बैंक को आदेश मिला है और वो आपकी सारी डिटेल अपडेट करेंगे ताकि आपको आपकी पेंशन स्लिप समय पर मिल सके। साथियों, अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को, जिसमें हम यह समझेंगे कि आपकी ये जो पेंशन स्लिप है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इस स्लिप में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, उसके ऊपर कितनी महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ कितना मिला है, अगर कोई एरियर आया है तो वो कितना है, और सबसे जरूरी आपको आपसे कितना टैक्स लिया गया है, मतलब कितना इनकम टैक्स काटा गया है, वो आपको सैलरी स्लिप में मिलेगा। इससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय या लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यह बहुत काम की चीज है। तो साथियों, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अगली बार जब भी बैंक जाएं तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें और चेक कर लें कि क्या वो एक्टिव है या नहीं है। अगर इस आदेश के बाद भी आपका बैंक आपकी मंथली स्लिप नहीं भेजता तो आपके बैंक मैनेजर को यह जो आदेश है CPAO का, इसका हवाला दे सकते हैं या फिर ग्रीवेंसेस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। यह आपका हक है।
साथियों, सरकार का मकसद है ईज ऑफ लिविंग, यानी आपके इन सब जिंदगी को आसान बनाना, ताकि बुजुर्गों को बैंक की लंबी लाइनों में ना लगना पड़े एक छोटे से कागज के लिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, काफी मददगार लगी होगी। अब आप ये बताइए कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और क्या आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए आपकी पेंशन स्लिप मिलती है? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने सारे पेंशनर साथियों के साथ, फैमिली ग्रुप्स और कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि सभी जागरूक हो सकें। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट और एम्प्लॉइज वेलफेयर न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।